आजकल स्ट्रेस की बड़ी बीमारी लोगों को है। जैसे मैं हेयर वाले डॉक्टर के पास गया, उनका बाल तो झड़ जाते हैं। लीवर पे भी कोई असर आता है? वो सब मेटाबॉलिक ही है, ऑल दे आर रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म। इफ यू आर थिंकिंग कि स्ट्रेस इज ए डिजीज, नो, स्ट्रेस इज ए वे ऑफ डूइंग बेटर। आजकल स्ट्रेस की बड़ी बीमारी लोगों को है। बहुत टेंशन लेते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब टेंशन से, जैसे मैं हेयर वाले डॉक्टर के पास गया, उनका बाल तो झड़ जाते हैं। लीवर पे भी कोई असर आता है? नहीं, बाल झड़ने का कारण स्ट्रेस तो उन्होंने नहीं कहा है। होगा। नहीं, वो सब मेटाबॉलिक ही है। आप देखेंगे जिन लोगों के घर में ये सारी चीज़ें हैं, उनके बाल भी जल्दी उड़ते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये भी लीवर से जुड़ी हुई है। ऑल दे आर रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिज्म, योर हेल्थ। So, if you are thinking कि stress is a disease, no, stress is a way of doing better. अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं हो, एक बड़ी अच्छी किताब है Why I Failed। 22 आदमी हिंदुस्तान के जो टॉप के थे, वो Why I Failed। उसमें एक अभिनव बिंद्रा की भी स्टोरी है कि यार 2008 में मेरे को गोल्ड मेडल मिला, उसके मैं बाद रात भर नहीं सोया था और मैंने बिल्कुल सही, अगली बार मुझे 2012 से पहले कहा कि तू सो जाना, किसी से मिलना नहीं, 1 साल शांत रहना। I was not under stress, but I couldn't shoot. So stress is a way by which you can perform well, but don't make stress deleterious to your health। अपनी बीमारी के लिए नहीं यार, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे प्लान करना है, but stress is not a cause and it is not because of liver। Stress is a way of your reaction, and I would urge through you, everybody should say it is a way। मेरा वर्क, मेरा बीपी बढ़ गया यार, ये काम जो है ना, ये एडिटर साहब ने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसके कारण मेरा बीपी बढ़ गया। बीपी वर्क के कारण नहीं है। द वे यू रिएक्ट टू वर्क, द वर्क इज सेम बाय टू पीपल। आप भी वैसा ही कर लेंगे, वो भी कर लेगा, आप कूलली कर लेंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और दूसरा आदमी दुखी होके कर लेगा, बेचारे का बीपी। तो आई थिंक स्ट्रेस इज़ नॉट समथिंग which is cause for worry। It should be a way of doing better। You agree with me? मैं आपको सुन के समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने जब स्ट्रेस की बात की, तो जैसे मेरे कुछ बाल, आपके तो चलिए उम्र के हिसाब से बाल धीरे धीरे एक एज के बाद आते हैं। मेरे कुछ बाल जब सफ़ेद हुए, तो मुझसे पहला सवाल पूछा जो मेरे हेयर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा तनाव तो नहीं ले रहे हो? तो मुझे लगा तनाव का असर बालों पर आता होगा, बट अब तनाव मुझे लीवर से भी जुड़ता हुआ आ रहा है। नहीं, तनाव का जो है ना, आना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी कूल ऑल द टाइम एंड यू कैन स्टिल डू मच बेटर। समटाइम एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। कई बार आपके हाथ पे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है। तो उसका क्या लीवर से कोई डायरेक्टली रिलेशन? नहीं, पैनिक का कोई लिवर से रिएक्शन नहीं है, पर हाँ, इट डेफिनेटली मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड इमोशंस आर, जैसे आप सुबह खुश दिखते हैं, इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, it means you have a healthy liver, you have healthy metabolism। Liver doesn't mean an organ, it is a metabolism। जैसे आपने कहा कि हार्ट की डिसीज, पेरेंटल ट्री का आपने जिक्र किया 291 पे, बड़ा अच्छा आपने डिफाइन किया कि आपके माता पिता को है, या आप अगली जीन पत्री आप अपनी मिलवा कर चलिए। तो वो हार्ट की डिसीज में या बाकी डिसीज में तो चलिए हो गया, कैंसर की डिसीज में आ गया, क्या लिवर में भी वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर होता है, डेफिनेटली। जैसे फादर को लिवर कैंसर हुआ, या आपके फादर या मदर को लिवर का सिरोसिस हुआ, या लिवर की डिजीज़ हुई, या फैटी लिवर हुआ, यू आर डेफिनेटली लाइकली टू गेट इट। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप तक वो रुक जाए, आपसे आगे नहीं जाए बीमारी। अगर आपको मिली है विरासत में, तो आगे उसको पास ऑन ना करें, अच्छी चीज़ें पास करनी होती हैं। तो लीवर को मजबूत हम केवल हेल्दी डाइट एंड बॉडी वेट से ही है, Yes। या देयर आर मोर थिंग्स जिससे हम लीवर को मजबूत रख सकते हैं? नहीं, लिवर को मजबूत रखने के लिए तो बहुत सारे, जैसे योगा इज़ अनदर गुड वे, स्पेशली थिंग्स लाइक हलासन है, या डाइट का आपका वो है। बट रिमेंबर टू गेट योर लिवर चेकड फॉर 3 थिंग्स। वन इज़ SGPT, कि अगर SGPT हाई है तो उसको नॉर्मल लाना है, और अगर आपको बहुत साल जीना है, 100 साल शतायु होना है, तो SGPT 10-12 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, शुगर जो है जितनी कम हो, ब्लड शुगर, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, बिकॉज आपका लिवर ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पैंक्रियाज नहीं करता। एक ये मिथ है कि साहब पैंक्रियाज शुगर कंट्रोल करता है, इट इज़ द लिवर। तो लोअर द शुगर बेटर यू आर। सो शुगर आपकी लो हो, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो हैं वो भी लिवर कंट्रोल करता है, वो भी नॉर्मल हो। तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए पहले तो अपने आप को जाने कि मैं कहाँ हूँ। इफ़ आई एम बॉर्न हेल्दी फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, आई एम लकी, इट इज़ माई ड्यूटी
that I maintain a healthy body. और बच्चे तब तक पैदा ना करिए अब तक न, आप- जब तक नहीं, पर अगर सपोज आई एम बॉर्न फ्रॉम ए हेल्दी पेरेंट्स एंड आई हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, मतलब मदर फादर जैसे पतले दुबले, और मैं ऐसा हो गया, तो मैंने तो खाक कर दिया ज़िंदगी को यार। तो मुझे गुंजाइश है कि यार मैं पेरेंट्स अगर अच्छे हैं तो उसको ठीक कर लूँ, पर मदर फादर अगर ठीक मतलब अनहेल्दी रहे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मुझे डबल मैनेज, जैसे हैंडीकैप होता है कि यार अपनी गाड़ी का टायर थोड़ा पुराना है या गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है, तो मुझे और मेहनत करके आई हैव टू मेंटेन माय कार इन ए परफेक्ट ऑर्डर बिकॉज आई हैव बीन समवॉट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सुपर। एक बड़ी कॉमन टर्म सुनाई पड़ता है, लीवर जो है वो सूज गया है, सूजन आ गई है, ये किस वजह से होती, क्या होता है सर? लिवर सूजन जो है एक कॉमन सा एक्सप्रेशन है, और इसका मतलब है कि लिवर का साइज बढ़ गया, या इसमें हेपेटाइटिस का टर्म यूज़ करते हैं। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल हाँ, सूज हाँ। गया, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स सूज गया, है ना। तो इसी तरह से लिवर के लिए कहते हैं कि साहब इसको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस मीन्स कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग है, और सोजिश का कारण सबसे कॉमन आपको पता ही है सबसे कॉमन वो है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन जो है बड़े हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं। जितने टिंड आपके ये कंटेनर वाले शुगर्स हैं, जिसमें आप फ्रूट जूसेस लेते हैं, कोलाज लेते हैं, सब में फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इज़ द कॉमनेस्ट कॉज फॉर फैटी लिवर। मतलब जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अपने लीवर को डैमेज करने की तरफ अच्छे से बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं साहब जीरो कैलोरी हाँ, वाला आजकल है, तो आने लगा जीरो वो कैलोरी, हाँ। जीरो कैलोरी, जीरो शुगर। जीरो शुगर है, पर वो सब में फ्रुक्टोज देखनी है आपको कि यार फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप्स हैं, आप बढ़िया बढ़िया वो खाना खाते हैं, सब में कॉर्न सिरप। तो लो शुगर डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लो फैट डाइट। तो अगर आपको लिवर को फैट से बचाना है, अपनी शुगर को मेंटेन रखना है, और ऑफ कोर्स खुराक का ध्यान रखना है। आजकल कई सारे ब्रांड आने लगे हैं सर कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए, कि आप आपने, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का, बट आप उनको लीजिए, पीजिए और आप तुरंत एनर्जेटिक हो जाएंगे। वो तो सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं। वो शोरूम डिलीवरीज हैं। हाँ, आप देखिए गाड़ी कैसी है, उसके बाद में चलाने के बाद में तो अलग बात है। हाँ, उसका वही। अल्टीमेटली नुकसान जो है, आई एम नॉट श्योर दैट यू रिक्वायर अनलेस यू आर रनिंग ए रेस। यू नो, बड़ा उस समय होता था कि यार आपने ग्लूकोज आती थी, ग्लूकोज पी लीजिए, तुरंत दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, शुगर अगर आप लेंगे, आपने 100 ग्राम शुगर ले ली, तो यू विल इंस्टेंटली, बिकॉज शुगर इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब, बट दैट ऑल्सो रेजेज योर नीड फॉर इंसुलिन। तो आपने 100 ग्राम ली, 400 कैलोरीज आ गई आपकी विदिन 5 जिम में 2 घंटे गुजारेंगे नहीं, वो ख़त्म भी 30 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इंस्टेंट। इंस्टेंट वो राइज होगा और वेरी रैपिड फॉल होगा। तो वो चीज़ें शुगर इतनी लेना ठीक नहीं है। सो कंसनट्रेटेड फूड विथ शुगर्स इज़ नॉट एडवाइसेबल। लीवर कैंसर क्यों होता है? लिवर कैंसर के कॉमनेस्ट कॉज टुडे इज़ डायबिटीज़। ओके, अगेन कैन यू बिलीव इट? नो। So fatty liver and diabetes in 2024 makes 40% of our liver cancers. अगर 100 मरीज लिवर कैंसर के हैं तो उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है या फैटी लिवर। नंबर 2 कॉज इज़ अल्कोहल, एंड सिमिलरली नंबर 2 इज़ हेपेटाइटिस बी और सी। पहले हम लोग बी 60% 70% लोगों के हेपेटाइटिस बी से कैंसर होता था, बट टुडे द थिंग्स हैव चेंज। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज लोग को डायबिटीज़ है, दवाई ले ली, इंसुलिन लगा ली, बट दे डू नॉट नो कि ऑफ ऑल डायबिटिक्स अबाउट 60% अबव द एज ऑफ 40 है फाइब्रोसिस इन द लिवर। डायबिटीज़ का एंड रिजल्ट जो है बहुत सारे लोगों में लिवर डिजीज़ से होता है। तो डायबिटिक्स हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा, एक डायबिटिक है और मोटा है, और फिर मैक्सिमम में यही और फिर ये कर रहा है, मतलब जिम खाना जा रहा है या कहीं और जा रहा है, हाँ, तो करेला और नीम चढ़ा है। आप बिल्कुल वो आपने पूरी तैयारी कर रखी है ऊपर वाले से हाँ मुलाकात करने बिल्कुल आपने बुक कर रखा है ऐसी बुकिंग अवॉइड करें, कैंसिल करें। की। और अगर महिला है तो सोने पे सुहागा। और नहीं सोने पे सुहागा नहीं, करेला हाँ, मतलब वही उल्टा हो गया, करेला मतलब नीम पे चढ़ा, उसके ऊपर भी सोने पे उसके सुहागा कि आप, और मतलब काल कोठरी में गए कि बस यमराज जी बैठे हैं, लो हाय।